फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में सबसे पहले हम एसबीआई के टॉप 3 इक्विटी फंड्स के बारे में जानेंगे। ये टॉप 3 फंड्स मैंने पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे सेलेक्ट किया है। इसके बाद एसबीआई में जितने भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं या फिर सेक्टर और थीमेटिक फंड्स हैं, उन सारे फंड्स का हम पास्ट परफॉर्मेंस भी वीडियो के लास्ट में चेक करेंगे। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। कल सैटरडे है तो कल शाम में मैं लाइव आऊंगा। सबसे पहले हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पे नंबर 3 फंड होगा पास्ट परफॉर्मेंस वाइज लार्ज कैप कैटेगरी का फंड एसबीआई ब्लू चिप फंड। यहां पर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड का सीएजीआर रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो रिटर्न्स है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न भी लिया गया है ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो देखिए, सारे होराइजन्स में अगर बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड का रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये है कि फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि बेंचमार्क को ये कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है। इस फंड का अगर आप कुछ समय पहले का परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मोस्टली एक एवरेज परफॉर्मिंग फंड था। लेकिन हाँ, फिलहाल इस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर आप इस फंड के कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इवन काफी बड़ा है, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा, बट ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में होता है, तो बड़ा एवं यहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो पी इसका बहुत ज्यादा है, 29.29, मतलब कि ग्रोथ स्टॉक्स में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। वैल्यू स्टॉक्स या तो काफी कम है या फिर नहीं है। एनुअल टर्नओवर ज्यादा नहीं है, मतलब ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस सोहिनी अंदानी, जो कि 2010 से इस फंड को मैनेज कर रही हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर है। तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसी लार्ज कैप में 83.5% का एक्सपोजर है, लेकिन साथ ही मिड कैप में भी अच्छा एक्सपोजर है, 11% के आसपास का। यहाँ पर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको पीएसयू नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं हो, ज्यादातर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ही होते हैं। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। बट हाँ, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको वैल्यू स्टॉक टॉप होल्डिंग में नहीं मिल रहा है, ज्यादा पीएसयू स्टॉक्स नहीं मिल रहा है। फिर भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कंसिस्टेंटली। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है बेंचमार्क को बीट करने के लिए। ग्रोथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर कर आप बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे। नंबर 2 फंड है इनका ईएलएसएस फंड, दैट इज एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। यहां पर आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बेंचमार्क के मुकाबले लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखिए कितना ज्यादा है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। यहाँ पे 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा था। कुछ समय पहले तक इस फंड का भी परफॉर्मेंस एवरेज आ रहा था, लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर आप इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इतना ज्यादा क्यों है, जब आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे इस फंड का कुछ और डिटेल्स है। एक्सपेंस रेशियो तो ज्यादा है, 1% के आसपास। ये देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट के आसपास ही है, तो ये ज्यादा नहीं है। एनुअल टर्नओवर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है। फंड मैनेजर दिनेश बालाचंद्रन है, जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड ने ऑल 3 मार्केट कैप्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। लार्ज कैप में ऑफकोर्स एक्सपोजर ज्यादा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लिया गया है। ये फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखिए, ज्यादातर जो इनके स्टॉक्स हैं सारे स्कीम्स में आपको देखने को मिलेगा, सेम मिलेगा आपको। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इक्विटास। देखिए, इन्होंने बैंक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है। ज्यादातर आपको बैंक्स यहाँ मिल जाएंगे, खासकर लार्ज कैप कैटेगरी के बैंक्स। और साथ ही यहाँ पे देखिए पीएसयू, जिसकी बात मैं बोल रहा था, एसबीआई में एक्सपोजर लिया गया है, गेल में एक्सपोजर लिया गया है, ओएनजीसी में एक्सपोजर लिया गया है। और ये इनका सिर्फ टॉप होल्डिंग है। नीचे का होल्डिंग्स चेक करेंगे तो वहां भी आपको कुछ और वैल्यू स्टॉक्स मिल जाएंगे। और पास्ट परफॉर्मेंस वाइज एसबीआई म्यूचुअल फंड का नंबर 1 फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का भी देखिए परफॉर्मेंस कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। लास्ट 1 ईयर बेंचमार्क को बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हैं, 3 इयर्स बहुत बड़े मार्जिन से,
5 ईयर 10 ईयर में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है रिसेंट टाइम्स में। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि ये कॉन्ट्रा फंड है, तो कॉन्ट्रा फंड्स जनरली काफी समय अंडर परफॉर्म भी करते हैं और ऑफ कोर्स जब रिटर्न्स आता है काफी अच्छा आता है। तो इस तरह के फंड्स में आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आप कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी को समझते हैं, नहीं तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको इस इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, आइडियली उन्हें अवॉइड करना चाहिए इस तरह के फंड्स। यहाँ पे देखिए इस फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो गया, 19 के आसपास है। इसका मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है। इक्विटी एक्सपोजर देखिए यहाँ पे कम है, मतलब कि यहाँ पे कैश और डेट में होल्डिंग रखा गया है ताकि मार्केट में जब गिरावट आएगा तो अच्छे वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, 2018 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। देखिए जो ईएलएसएस फंड था और कॉन्ट्रा फंड दोनों के सेम फंड मैनेजर है, इसीलिए इनका रिटर्न्स भी देखेंगे रिसेंट टाइम्स का तो बहुत अच्छा आया है। ये फंड मोस्टली एक मल्टी कैप कैटेगरी के फंड की तरह काम कर रहा है। लार्ज कैप में तो बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे आप इस फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोनों फंड्स के फंड मैनेजर तो सेम है। आप स्टॉक्स देखिए बहुत सिमिलरिटी है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सारे बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नीचे आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मिल जाएगा। तो बैंक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे हमने जिन फंड्स का पोर्टफोलियो अभी चेक किया है, ज्यादातर स्टॉक सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ट्राई करें कि एक कंपनी के एक ही फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप एक से ज्यादा फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक कर लें। अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा नहीं है तभी आप एक से ज्यादा फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर वैल्यू स्टॉक्स देखिए कितना ज्यादा है। गेल, पंजाब नेशनल बैंक, ओएनजीसी, एसबीआई, एनएमडीसी, पावर ग्रिड, सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं यहाँ पे। नाउ हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के उन सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक करते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स का आपको परफॉर्मेंस डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने टॉप 3 फंड्स यहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्ट्रा, ईएलएसएस फंड और ब्लू चिप। इसके अलावा फोकस्ड इक्विटी फंड जो कि काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये भी लेजेंडरी फंड है, काफी पुराना फंड है और सालों से अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन हाँ पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था। अब देखिए परफॉर्मेंस वापस आ गया इस फंड का। इसीलिए अगर कोई अच्छा फंड है तो जनरली हमें फंड से नहीं निकलना चाहिए, उस फंड को थोड़ा टाइम देना चाहिए। फंड का परफॉर्मेंस वापस आता है। तो इस फंड का देखिए परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। पहले काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था लास्ट 1 ईयर में, अब ये रिकवर कर रहा है। नीचे का अगर देखें तो एसबीआई मिड कैप फंड का या फिर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का ही परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, सिर्फ लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन ये देखिए ये किसी भी फंड में ऐसा आ सकता है थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस। 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर में दोनों फंड का परफॉर्मेंस ठीक है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड अगेन यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। अभी अगर आप ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड्स का डिटेल्स चेक करेंगे तो फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस तो ज़्यादा है, लेकिन ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अगर रिटर्न्स आएगा तो ये आसानी से अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। तो ऑल्दो यहाँ अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है। हाँ लास्ट के 2 फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस है। इसमें भी देखिए एसबीआई मल्टी कैप तो नया फंड है, मतलब नया फंड पे तो हम ज्यादा कमेंट कर ही नहीं सकते, थोड़ा और टाइम देना चाहिए। एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड को देखें तो देखिए यहाँ पे 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना है कि बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, ऐसा नहीं कि बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है। तो ये फंड भी जब थोड़ा परफॉर्मेंस वापस आएगा तो आसानी से अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपको काफी सारे सेक्टर और थीमेटिक फंड्स मिल जाएंगे और फिलहाल अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो नाउ अब हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के सारे सेक्टर और थीमेटिक फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सेक्टर और थीमेटिक फंड्स का डिटेल चेक करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिस्की जोन है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बहुत ही सोच समझ के करें क्योंकि रॉन्ग नंबर लगने के चांसेस बहुत होते हैं। ज़्यादातर फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे अगर आप बैंकिंग पीएसयू फंड देखिए अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, कंजम्पशन है ठीक परफॉर्मेंस है, इक्विटी मिनिमम वेरिएंस का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, हेल्थ केयर का भी अच्छा परफॉर्मेंस है।
इंफ्रा का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। कॉमा फंड का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन यहाँ अंडर परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। इक्विटी ईएसजी फंड का भी परफॉर्मेंस ठीक है, ग्लोबल फंड का भी परफॉर्मेंस ठीक है, पीएसयू फंड का अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पे थोड़ा, और एसबीआई टेक फंड जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि देखिए सिर्फ आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस, सिर्फ स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, आप बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस देखेंगे तो सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, तो उस मामले में तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा माना जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।